जरा सोचिए, आप अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाते हैं और सामने खड़ा होता है वही इंसान जिसे आपने सालों पहले दिल से चाहा था, लेकिन हालात ने छीन लिया। क्या आप उस चेहरे को देखकर सब भूल जाएंगे, या अतीत का जहर आज फिर से आपके रिश्ते को तोड़ देगा? दोस्ती और मोहब्बत दोनों की परख अब होगी एक अस्पताल के दरवाजे पर। जयपुर की सुबह कुछ धीमी थी, ना तो हवा में कोई हलचल थी, न ही आसमान में कोई चिड़िया, लेकिन अस्पताल का माहौल हमेशा की तरह एक जैसा। मशीनों की बीप, व्हील चेयर की खड़क और दवाओं की सौंधी गंध। तन्वी सक्सेना अपनी माँ का हाथ थामे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर खड़ी थी। नाम गंगा त्री सक्सेना, उम्र 60। क्लर्क ने फॉर्म भरा और कहा, डॉक्टर अमित रॉय के पास जाना है, केबिन नंबर 4। दाएं मुड़ते ही मुस्कान का हाथ ठिठका। नाम सुना, फिर खुद को संयत किया। कोई और डॉक्टर नहीं है क्या? उसकी आवाज थोड़ी कड़ी थी। आज नहीं मैम, वही सीनियर है इंटरनल मेडिसिन में। मुस्कान ने माँ की ओर देखा। चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में हमेशा की तरह बेटी के लिए चिंता। ठीक है, उसने खुद को मजबूती से संभाला। जब केबिन का दरवाजा खोला गया, वो पल जैसे किसी भूले हुए पन्ने की सिलवट खोलने जैसा था। सामने एक चेहरा था, वही जो कभी उसका सबसे करीबी था। डॉक्टर अमित रॉय, सफेद कोट, हल्के भूरे बाल, माथे पर थोड़ी झुर्रियां, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही तेज सवाल करती हुई और थकी हुई भी दोनों की आंखें मिली। मुस्कान। अर्जुन की आवाज जैसे एक भूले हुए कमरे की गूंज थी। माँ को दिखाना है, उसने नजरें चुराते हुए कहा। अमित ने गंगात्री की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? पहचाना बेटा, तू तो अब बहुत बदल गया है। गंगात्री की आवाज में कोई खटास नहीं थी, बस एक पुरानी आत्मीयता थी। मुस्कान चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और अमित अपनी पुरानी दुनिया के सबसे कड़वे कोने में वापस लौट आया। क्या अमित ने वाकई पछताया है, या ये सिर्फ एक संयोग है? क्या मुस्कान इस बार अपने इस गमों को फिर सिकुड़े देगी, या उन्हें सील करेगी? इस बार वक्त गवाह बनेगा। अमित ने गंगात्री की नब्ज देखी, बीपी चेक किया और कुछ सवाल पूछे। सब कुछ उतना ही सलीके से जितना एक अनुभवी डॉक्टर करता है। लेकिन मुस्कान के लिए यह सिर्फ एक मेडिकल चेकअप नहीं था, यह एक अतीत से आमना सामना था जो उसने बरसों से टाल रखा था। शुगर थोड़ा बढ़ा है और कमजोरी भी साफ है। अमित ने गंगात्री से कहा, कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, दवाई शुरू कर दीजिए, रिपोर्ट के बाद डोज तय करेंगे। ठीक है बेटा, गंगात्री ने मुस्कुराकर कहा। अब तू ही देख ले मुझे, और क्या चाहिए? मुस्कान ने कंधा झटका। मान चले गंगात्री उठ गई, लेकिन अमित की निगाहें एक पल को मुस्कान के चेहरे पर ठहर गई। 1 मिनट उसने धीमे से कहा, मुस्कान अगर तुम चाहो तो रिपोर्ट्स आने तक यहीं बैठ सकती हो, कॉरिडोर की भीड़ में आंटी को दिक्कत होगी। जरूरत नहीं, मुस्कान ने नजरों से बचते हुए कहा। ठीक है। अमित ने सिर झुका लिया। जैसे ही वे बाहर निकले, गंगात्री ने फुसफुसाकर कहा, बिटिया वो अब भी तुझसे उतना ही देखता है, बस कह नहीं पाता। माँ प्लीज, क्या हुआ? अब भी इतना गुस्सा है उस पर? गुस्सा नहीं, बस एक ऐसा खालीपन है जिसे मैं फिर से महसूस नहीं करना चाहती। कॉरिडोर में मुस्कान कुछ देर अकेली बैठी रही। गंगात्री लैब में टेस्ट दे रही थी। उसकी नजर सामने रखी बेंच पर एक छोटी बच्ची और उसकी माँ पर पड़ी। बच्ची रो रही थी, माँ उसे चुप करा रही थी। उस पल एक अजीब सी टीस ने मुस्कान के दिल में जगह बना ली। काश मेरा रिश्ता इतना मजबूत होता, काश जो बिखरा था उसे संभालने की हिम्मत उस वक्त हम में से किसी एक ने कर ली होती। लेकिन काश कभी रास्ता नहीं दिखाता, वह बस पीछे खींचता है। फिर भी उसकी आंखों के कोने में अमित की झलक बार बार लौट रही थी। वही ठहराव, वही पछतावा और वही अनकहा वादा। लेकिन क्या इतने सालों की दूरी सिर्फ एक मुलाकात से मिट सकती है, या फिर कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए लौटते हैं ताकि हम उन्हें एक बार और माफ न कर सकें? बादलों से ढका हुआ वह शाम का टुकड़ा मुस्कान के जहन में किसी पुरानी फिल्म की तरह चलने लगा। 6 साल पहले दिल्ली का वह छोटा सा अपार्टमेंट, जहां खिड़की से मेट्रो की आवाजें आती थीं और रसोई से अदरक वाली चाय की महक। मुस्कान और अमित दोनों ने कॉलेज की बेंच से उठकर जिंदगी के मैदान में एक साथ उतरने का फैसला किया था। हम साथ होंगे तो सब आसान लगेगा, मुस्कान अक्सर कहती थी। अमित हंसता था, और जब मुश्किल आएगी तो तू चाय बनाएगा, मैं बातें करूंगी। शुरुआत में सचमुच सब आसान था। अमित मेडिकल की तैयारी करता और मुस्कान स्कूल में पढ़ाती थी। रात के खाने में बस दाल और चावल होता, लेकिन वह साथ बैठकर खाते थे, एक दूसरे की आंखों में सुकून ढूंढते हुए। लेकिन फिर धीरे धीरे अमित की तैयारी बड़ी हो गई। उसका समय, उसकी सोच और उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगी। आज मत बोलो यार, बहुत थका हूँ, तुम्हें समझना चाहिए मैं कितना दबाव में हूँ, तुम्हें बस शिकायत करनी है। मुस्कान हर बार चुप रह जाती। वो जानती थी कि अमित कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन वो यह नहीं समझ पाई कि उसकी खामोशी भी एक दिन रिश्ते को खोखला कर देगी। एक दिन लड़ाई हुई बिना किसी खास वजह के। तुम हमेशा इमोशन हो जाती हो, अमित चिल्लाया, और तुम हमेशा बच निकलते हो, मुस्कान ने जवाब दिया। तो क्या चाहते हो? उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, थकावट थी, शायद थोड़ा वक्त और स्पेस, अमित ने कहा। और उस एक लाइन ने जैसे मुस्कान की रूह से उसकी आवाज छीन ली। उस रात बारिश बहुत तेज थी, बिजली चमक रही थी और मुस्कान खिड़की से बाहर देख रही थी, सोचते हुए कि जब प्यार को स्पेस चाहिए होता है तो क्या वह वाकई प्यार रह जाता है? कुछ हफ्तों बाद अमित ने कम शब्दों में एक लंबा फैसला सुना दिया। हम दोनों अलग हो जाते हैं तो बेहतर है, तुम भी खुश रहो
और मैं भी खुद को साबित कर सकूं। कोई चीख नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं, बस एक दस्तखत और सब खत्म। लेकिन खत्म कुछ नहीं हुआ था। मुस्कान ने अपने भीतर एक चुप तहखाना बना लिया था, जहां वह रोज खुद को समेटती और रोज कुछ नया खो देती। अब इतने सालों बाद वही चेहरा सामने था। क्या उसे माफ करना आसान होगा या फिर खुद को फिर से उसी आग में झोंक देना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी? मुस्कान के पास जवाब नहीं था, लेकिन सवाल अब फिर से जिंदा हो गए थे। मुस्कान गंगात्री की रिपोर्ट लेकर बाहर बैठी थी। मन शांत नहीं था। अतीत की लहरें बार बार उसकी चेतना की दीवारों से टकरा रही थीं। तभी अमित उसकी ओर आया। उसके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट्स का एक छोटा सा पुलिंदा था। ये दवाएं टाइम पर देना और ब्लड प्रेशर रोज मॉनिटर करना, उसने सीधे कहा, डॉक्टर की तरह कहा। मुस्कान ने बिना कुछ बोले कागज ले लिया। दोनों कुछ पलों तक चुप रहे। फिर अमित ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारा नंबर अब भी वही है? मुस्कान चौंकी। तुम्हें क्यों जानना है? क्योंकि कुछ बातें हैं जो मैं पहले कभी नहीं कह पाया, और अब अगर तुम इजाजत दो तो कहना चाहता हूँ। अब कहने से क्या होगा? मुस्कान की आवाज में थकान थी, गुस्सा नहीं। पता है, अमित ने धीमे से कहा, मैं जब गया था वह मेरी सबसे बड़ी कायरता थी, तुमसे नहीं, मैं खुद से भाग रहा था। मुस्कान ने चुपचाप उसे देखा। मैंने कई बार तुम्हारा नंबर डायल किया, फिर काट दिया। तुम्हारा नाम सोशल मीडिया पर सर्च किया, फिर खुद को रोक लिया। तुम्हारी पसंदीदा किताबों के पन्ने फिर से पढ़े, लेकिन तुम्हारी आवाज कहीं नहीं मिली। मैंने तुमसे दूर रहकर महसूस किया कि जिस चीज को मैं स्पेस समझ रहा था वो दरअसल मेरी खुद की अधूरी समझ थी। मुस्कान की आंखें नम थीं, लेकिन उसने आंसू रोक रखे थे। तो अब क्या चाहते हो? उसने पूछा। एक मौका नहीं, बस एक मुलाकात, जहां मैं कह सकूं कि मुझे अफसोस है, जहां तुम मेरी आंखों में देखो और जानो कि मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद को भी खो दिया था। कुछ पल तक मुस्कान उसे देखती रही। फिर उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन माफ करना और दोबारा भरोसा करना दो अलग बातें हैं। अमित ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ, और शायद अब सिर्फ समझने से ही शुरुआत होगी। वह चला गया, लेकिन उसके पीछे हवा में जो सन्नाटा था उसमें पहली बार कोई शोर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे किसी अनकहे बोझ ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया हो। कुछ दिन बीत चुके थे। मुस्कान को उम्मीद नहीं थी कि अमित फिर संपर्क करेगा, लेकिन एक दोपहर उसके फोन पर एक छोटा सा मैसेज आया, गंगात्री कैसी हैं? दवाइयाँ ठीक से दी? डॉक्टर अमित। मुस्कान ने देखा, कुछ पल सोचा, फिर जवाब दिया, अब बेहतर है, थैंक्स। उसके बाद 2 दिन खामोशी रही। फिर एक और मैसेज आया, मैंने सुना पास में एक आर्ट एग्जीबिशन लगी है, तुम्हें तो याद है, तुम रंगों में सुकून ढूंढा करती थी। मुस्कान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात उसने वही पुराना स्केचबुक निकाल लिया जो सालों से अलमारी के सबसे निचले खाने में पड़ा था, और बहुत समय बाद पहली बार कुछ रंग भरे। कुछ दिनों बाद अमित अचानक उनके घर आया, गंगात्री को फॉलो अप चेकअप देने। आप अब बहुत ठीक लग रही हैं आंटी, अब बेटा आपकी देखभाल में एक्सपर्ट हो गया है, उसने मुस्कुराकर कहा। गंगात्री ने मुस्कान की तरफ देखा और मुस्कुराई, और तू फिर से थोड़ा थोड़ा रंगों में लौट रही है बिटिया, अमित से पहले तेरा मन लौट रहा है शायद। मुस्कान कुछ नहीं बोली। शाम को अमित ने एक लिफाफा भिजवाया। अंदर एक आमंत्रण था, शहर में एक ओपन माइक पोएट्री नाइट, जहां अमित पहली बार मंच पर अपनी लिखी कविता पढ़ने वाला था। निचले कोने में एक लाइन थी, अगर तुम आओ तो बात बन जाए। मुस्कान बहुत देर तक लिफाफा देखती रही। मन में उथल पुथल थी। वह जानती थी कि यह प्रेम निवेदन नहीं है, न कोई मजबूरी, यह एक कोशिश थी दोबारा दोस्त बनने की। रात को वह अकेली गई। बैक सीट पर बैठकर वह सुन रही थी अमित को। वह बोल रहा था अपने खोए हुए हिस्सों के बारे में, एक रिश्ते के टूटने और फिर खुद को जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में। कविता का आखिरी हिस्सा सीधा मुस्कान की ओर था। वह जो साथ चलते हुए चुप थी, शायद वही सबसे ज्यादा समझती थी। और जब वह दूर चली गई, तब जाना कि सबसे गहरा रिश्ता शब्दों का नहीं, चुपियों का होता है। मुस्कान की आंखें नम थीं। अमित ने उसे नहीं देखा, लेकिन कहीं न कहीं उसे यकीन था वह आई है और वह सुन रही है। शाम की हवा में नमी थी, लेकिन मुस्कान के मन में पहली बार कुछ हल्कापन था। वो कविता की रात, अमित की आंखों में दर्द नहीं, सच्चाई थी। न कोई इल्जाम, न कोई दया, बस अपनी टूटी हुई ईंटों से फिर से कुछ बनाने की खामोश कोशिश। अगली सुबह मुस्कान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक चुप निमंत्रण भेजा। फोन पर बस 3 शब्द, कभी आओ घर। अमित को उस एक संदेश में उम्मीद का झरोखा दिखा। वो दोपहर वह उनके घर आया। ना फूल लाया, ना उपहार, बस अपनी वही डायरी लाया जिसमें अब भी कुछ खाली पन्ने बचे थे। गंगात्री सो रही थी। मुस्कान ने उसे अंदर बुलाया। चाय बनाई, वही अदरक वाली जो कभी उनकी सबसे बड़ी साझी खुशी हुआ करती थी। याद है? उसने पूछा। भूल ही नहीं पाया। अमित मुस्कुराया। दोनों बरामदे में बैठे और कुछ मिनटों तक सिर्फ सन्नाटा था, पर इस बार वो असहज नहीं था। वो एक नई शुरुआत की चुप बातचीत जैसा था। कभी सोचा नहीं था हम फिर ऐसे बैठेंगे, मुस्कान ने कहा। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे सुनोगी। अमित की आवाज में कृतज्ञता थी। सुन रही हूँ, देख भी रही हूँ, लेकिन अभी भी कई चीजें हैं जो पूरी नहीं हुई। मैं जानता हूँ, वो बोला, और मैं कुछ पाना नहीं चाहता। मैं बस वह बनना चाहता हूँ जिस पर तुम फिर से भरोसा कर सको, चाहे उसमें हफ्ते लगे, महीने लगे, या बस 2 कप चाय। कुछ देर बाद अमित ने डायरी खोली और एक पन्ना दिखाया। उसने कहा, दरवाजा बंद है। मैंने जवाब दिया, मैं वहीं बैठा हूँ। जब कभी
खुले तो पता हो कि कोई गया नहीं था। मुस्कान की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन अमित की डायरी के उस पन्ने को अपनी उंगलियों से छू लिया, जैसे कोई नाम फिर से महसूस करना चाह रही हो। क्या मैं कल फिर आ सकता हूँ? अमित ने पूछा। मुस्कान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मौसम अच्छा रहा तो हाँ, वरना चाय घर में तो बन ही जाएगी। इस बार जवाब में वादा नहीं था, लेकिन एक दरवाजा खुल गया था, और यह दरवाजा बाहर से नहीं भीतर से खुला था। दिन बीतते गए, लेकिन इस बार हर दिन अपने साथ एक छोटी सी उम्मीद लेकर आता था। अमित अब कभी कभी यूं ही आ जाता, कभी गंगात्री को देखने के बहाने, कभी किताब लौटाने के नाम पर, और कभी बिना किसी वजह के। मुस्कान जानती थी वह सब कुछ फिर से नहीं दोहरा रहे थे, बल्कि जो कुछ सीखा था उस बिछड़न से, उसे अब हर बातचीत में जोड़ रहे थे। एक दोपहर दोनों छत पर बैठे थे। गंगात्री नीचे आराम कर रही थी और ऊपर हल्की सी धूप पसरी थी। तेरे बिन जीना सीखा था, मुस्कान ने धीरे से कहा। पर जीने का मन नहीं होता था। अमित चुप था। अब सोचती हूँ, क्या वाकई हमारा प्यार अधूरा था? उसने पूछा। नहीं, अमित ने कहा, हम अधूरे थे, प्यार नहीं। हम दोनों के पास सब कुछ था, बस वक्त और समझ थोड़ी कम थी। अब क्या है हमारे पास? अमित ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारे पास वो तजुर्बा है जो दोबारा ना टूटने की सीख देता है, और अगर तुम कहो तो फिर से साथ चलने की शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी। कुछ दिनों बाद अमित पहली बार मुस्कान को लेकर एक पुराने मंदिर गया, जहाँ कभी उन्होंने साथ मन्नत मांगी थी। मुस्कान ने देखा, मंदिर अब भी वैसा ही था, बस एक चीज बदली थी। उसकी आंखों में अमित के लिए अब शिकायत की जगह सुकून था। तू अब भी डरता है? उसने पूछा। डरता हूँ कि फिर कहीं गलती ना हो जाए, पर भरोसा है कि अब हम एक दूसरे को छोड़ने से पहले समझने की कोशिश करेंगे। मुस्कान ने कहा, इस बार अगर तू खुद से दूर भागा तो मैं तुझे वापस खींच लाऊंगी, क्योंकि इस बार मैं भी भागूंगी नहीं। शाम को दोनों झील के किनारे बैठे थे। पानी की लहरें बहुत शांत थीं, जैसे जानती हों कि दो टूटे किनारों के बीच अब एक पुल बन रहा है। अमित ने मुस्कान की ओर हाथ बढ़ाया। इस बार मुस्कान ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसका हाथ थाम लिया, और यह पकड़ कोई वादा नहीं थी, कोई जंजीर नहीं थी, बस एक सच्चा साथ था। शाम ढल चुकी थी, आसमान में सुनहरी रोशनी थी, और मुस्कान की बालकनी में एक पुरानी पीली बत्ती धीमे धीमे जल रही थी, बिल्कुल उस रिश्ते की तरह जो बुझने के बाद भी राख नहीं बना, फिर से जलने की हिम्मत कर रहा था। अमित वहीं बैठा था, एक किताब हाथ में, और मुस्कान पास में चाय लेकर आई। इस बार चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा है, उसने कहा। क्या? अमित मुस्कुराया। जिंदगी में मिठास लौटना तो शुरू हुई है। दोनों हंसे। अगले दिन गंगात्री की तबीयत पूरी तरह ठीक होने की रिपोर्ट आई। गंगात्री ने कहा, अब मेरी चिंता मत करो, जो सबसे जरूरी था वह तो हो गया। तू फिर से मुस्कुराने लगी है। बिटिया, मुस्कान ने गंगात्री का हाथ चूमा, और शायद अब जिंदगी से डरना कम हो गया था। कुछ दिनों बाद अमित ने मुस्कान को शहर से थोड़ी दूर ले जाकर एक शांत सी जगह दिखाई, एक पुराना सा घर बगीचे के बीचों बीच। मैं चाहता हूँ अगर तुम तैयार हो तो हम यहाँ से एक नई शुरुआत करें। कोई दिखावा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक सच्ची साझेदारी। मुस्कान ने घर के बरामदे को देखा, और फिर अमित की आंखों में, अगर इस बार तू गया तो मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन तू अपनी सबसे सच्ची चीज खो देगा। मैं अब जाने के लिए नहीं आया हूँ, अमित ने कहा। मैं इस बार ठहरने की वजह बनकर आया हूँ। एक शाम वहीं पुराने बुक स्टोर पर मुस्कान अकेली गई। काउंटर पर एक किताब पड़ी थी, जहाँ प्यार रुक गया था। लेखक का नाम रॉय। कवर खोला तो एक पंक्ति लिखी थी, जिसे छोड़ दिया था वही अब मेरे साथ चल रहा है, और अब हम दो नहीं, एक रास्ता है। मुस्कान की आंखों से आंसू छलक पड़े। बरसों बाद उसी शहर के एक कोने में, एक छोटी सी गैलरी में एक तस्वीर टंगी थी। दो हाथ, आधे छूटे आधे जुड़े। शीर्षक, माफी से बंधा रिश्ता। तस्वीर के नीचे एक छोटा सा नोट था, कभी कुछ रिश्ते मरते नहीं, बस नींद में चले जाते हैं। जब कोई उन्हें फिर से जगाता है तो वे और भी खूबसूरत हो। कभी कभी रिश्ते मरते नहीं, बस सो जाते हैं, और जब कोई उन्हें फिर से जगाता है तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। आज तन्वी और अर्जुन की कहानी ने यही सिखाया कि प्यार अधूरा नहीं होता, बस वक्त और समझ अधूरी हो सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी किसी पुराने रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल स्टोरी वाला YT को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।